तो आज के इस क्लास में हमें पढ़ना क्या है केमिस्ट्री में। नो डाउट पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रो लिया था क्लास 12th के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें इंट्रो हो जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे निकल आए थे, है ना। और आज जो डिस्कशन है हमारा वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस यूं समझो कि इस चैप्टर का बैकबोन, इस चैप्टर का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो आज की क्लास और आज के बाद वाले क्लास पे डिपेंड करती है। स्ट्रांग हो गया उस चैप्टर में कभी कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। और जिनको आज की क्लास और आज के बाद वाले क्लास में प्रॉब्लम रही, क्लास मिस हो गई उनकी, वो समझ नहीं पाए इन चीजों को, तो उनके लिए ये चैप्टर एक पहाड़ बनकर टूटेगा। चैप्टर खराब नहीं होगा, बोझ बन जाएगा ये चैप्टर। तो हम लोग को ये देखना है किस तरह की बात इंक्लूडेड है और कैसे आगे बढ़े। क्या हम सब तैयार? जो यहाँ बैठे हैं वो और जो वहां बैठे हैं वो सब रेडी? यस सर। चलिए बच्चों, चलिए बहुत अच्छा, गौर से देखना सुनना, फिर बात करते हैं। थोड़ा नीचे कर लो, अच्छा रहेगा, बाकी देखते हैं। मत करो, जाओ। वेरी गुड। खुशी आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नौशीन सोच रही खुशी ही क्यों ज्यादा ध्यान देंगी। नौशीन, फिर आप एग्री करेंगे सर सही कहा। सुनना, जिस टॉपिक को आज डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना फोकस रहना, बाकी बातों को गौर कीजिएगा। सारी चीजों को एक तरफ रखकर आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट गौर करें, उसमें होने वाले चेंजेस को ध्यान देना और उससे आने वाले कंक्लूजन की भी बात करेंगे हम लोग। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग करते क्या है कि कोई एक हम लोग लेते हैं कंटेनर इस तरह की, और इसमें पता नहीं, अभी तो नहीं पता है, लेकिन कोई ना कोई और एक हम लोगों ने डिप किया है इसमें मेटल प्लेट, मेटल रॉड। अब ध्यान रखना, यदि मेटल रॉड जिंक का लिया है तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें Zn प्लस प्लस मौजूद हो। मेटल रॉड जिंक, तो इलेक्ट्रोलाइट में जिंक के आयंस मौजूद होने चाहिए। मेटल रॉड यदि लिया है कॉपर, तो इसमें Cu प्लस प्लस के आयंस होने चाहिए। यदि मेटल रॉड आपने ले लिया है लेड Pb, तो आपको यहां पर Pb प्लस प्लस मौजूद हो, इसका इंतजाम करना पड़ेगा। कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा कीजिए, जिंक रॉड को ZnSO4 इस इलेक्ट्रोलाइट में, कॉपर रॉड है तो CuSO4 सॉल्यूशन, ऐसा। हाँ, डर गया मैं। ठीक है, आगे सुनो। अब इस मेटल रॉड की जो बात हम लोग कर रहे हैं, यदि ये सच में जिंक होता तो Zn लिखते, सच में कॉपर का तो Cu लिखते। हमें नहीं पता कि जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, कुछ नहीं मालूम। तो मेटल को हम लोगों ने दिखा दिया कैसे? M से, कैपिटल M। ठीक, अच्छी बात, मेटल को M से दिखा दिया। अब ये जो मेटल है ना, इसकी एक टेंडेंसी है बेटा,
इसकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, इसकी आदत है, इसकी हरकत है, इसका लक्षण है कि ये मौका मिलते ही इलेक्ट्रॉन लॉस करे और इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन में कन्वर्ट हो जाए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये सबके सब मेटल के एटम्स है बच्चों। गिनती के 2, 4, 10, 20, 50 नहीं, करोड़ एंड करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस, काउंट करना नामुमकिन, उतने सारे एटम्स हैं। सब जिंक के एटम्स है। यदि ये रॉड जिंक का है तो सब कॉपर के एटम्स है। यदि ये रॉड कॉपर का है तो सब गोल्ड के एटम्स है। यदि रॉड गोल्ड का है तो, लेकिन हम लोगों ने अभी इस रॉड को सिर्फ मेटल कहा है, एम से दिखाया है। ठीक है खुशी, कृति? अच्छा, अब नेचर होने की वजह से ये सबके सॉलिड थे पहले। इसने क्या किया, इस वाले मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यही छोड़कर डुबकी लगाई इस वाले इलेक्ट्रोलाइट में। आपको पिछले लेक्चर बताया था, पिछले क्लास बताया था कि यदि किसी मेटल का रॉड है तो इसके एटम्स जब तक इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते तब तक तो वो इसी के अंदर होंगे, इसी में चिपके होंगे, इसी में जकड़े होंगे, जब तक वो सॉलिड फॉर्म में है तब तक। लेकिन जिस वक्त वो अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, खुद को उसने आयन में तब्दील कर लिया, अब वो यहां पे चिपक के नहीं रह सकता, उसको इलेक्ट्रोलाइट में जाना पड़ेगा, उसको डुबकी लगानी पड़ेगी इस लिक्विड में। मतलब ये जो एटम्स हैं वो मेटल के एटम्स हैं, वो खुद को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें बच्चों, Mn+ में। N+ क्यों? सोचो यदि हमारा जो मेटल है वो सोडियम है, इमेजिन, वो यहां पर है, वो हो नहीं सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इस पर 1+ का चार्ज। मैग्नीशियम है, आउटर मोस्ट में से ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो Mg पे 2+ के चार्जेस। एल्यूमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, Al पे 3+ चार्जेस। तो कोई भी मेटल अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, उतने ही पॉजिटिव चार्जेस उसके ऊपर आते हैं। अब यदि इनमें से कोई होता या कोई और होता जिसके बारे में हम लोग कंफर्म होते कि यही मेटल है, ये इतने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उतना प्लस चार्ज आएगा, तो अच्छी बात। लेकिन यहाँ कौन सा मेटल नहीं जानते, लेकिन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना और खुद को कैटायन में कन्वर्ट करना। ऐसा माना कि इस मेटल के एटम ने n इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और खुद को Mn+ में बदला, n इलेक्ट्रॉन्स ये रहे। तो ये शुरुआत की बात है, शुरू के 2-3 सेकंड्स में ऐसा हुआ। अब क्या है, वक्त बीतता चला गया, एक एक कर इस रॉड के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर करके ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें डाइव करते चले गए। तो अल्टीमेटली ऐसा सिचुएशन होगा कि बहुत सारे M
N plus ion, Mn plus ion, Mn plus ion, Mn plus ion, इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट में इनमेरेबल मेटल आयंस दिखने लगेंगे और अपने आप को आयंस में बदलने के लिए इन्होंने अपने आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है। वो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? इस जगह। वो जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं वो यहीं पे होंगे। जब ये इनमेरेबल मेटल आयंस, तो इसमें भी इनमेरेबल इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इस बात को समझे, मेटल रॉड पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया और जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था इसमें पॉजिटिव मेटल के आयंस की भीड़ लग गई, जिसकी वजह से ये वाला नेगेटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रोड, ये मेटल का रॉड, ये नेगेटिवली चार्ज और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये पॉजिटिवली चार्ज। अब खेल शुरू होता है इसमें ऐसा, जिसकी वजह से हम तुम इसका नाम देने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके पहले सुनो, आपके हमारे घरों में इन्वर्टर की बैटरी है, उसका एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव टर्मिनल। टीवी के रिमोट में जो बैटरी होती है उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। आपके हमारे वॉच में जो बटन सेल है उसका भी एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। तो दुनिया में कहीं पर भी, अब ये पहले की बात तो नहीं है, जब साइंस ने हमें ये सारी बातें बताई तब सीखा कि जब कभी आपके पास कोई एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें पॉजिटिव चार्जेस भी हो और नेगेटिव चार्जेस भी हो, बट सारे पॉजिटिव चार्जेस किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा, एकत्रित, एक्यूमुलेटेड, और सारे नेगेटिव चार्जेस किसी दूसरे पॉइंट पे, सारे पॉजिटिव चार्जेस एक पॉइंट पे, सारे नेगेटिव चार्जेस दूसरे पॉइंट पे, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होता है, जिसकी वजह से आप कहते हो कि ये बटन सेल जो मेरे घड़ी में लगी है इसका वोल्टेज आप कहते हैं 0.75 वोल्ट है। हमारे आपके टीवी, एसी वगैरह के रिमोट में जो बैटरी लगी है आप कहते हैं कि वो 1.5 वोल्ट की बैटरी, या उससे कोई बड़ा अप्लायंस ऑपरेट करने के लिए 3 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, 24 वोल्ट की बैटरी। ये सब होता क्या है? ये सब उन सेल्स के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा। जैसे फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करते हैं, VB माइनस VA, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो वैसे ही समझो, ये जो निगेटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट है और इस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद उसी मेटल के आयंस है, ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। इन दोनों के बीच कुछ वोल्टेज, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, जिसे हम तुम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब यदि एक में लिखने की कोशिश करें, एक में लिखने की कोशिश करें तो ऐसा कह सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, यही तो इलेक्ट्रोड है, यही तो इलेक्ट्रोड है। और इलेक्ट्रोड एक्चुअली किसको कह रहे हैं हम लोग? मेटल रॉड।
and the metal ions Mn प्लस, जो कि प्रेजेंट कहां पे है, इन द इलेक्ट्रोलाइट ये जो लिक्विड है वो electricity which can be broken into cations and anions etc. The potential difference between the electrode yani metal rod and the metal ions present in the electrolyte is called electrode potential. क्या कहेंगे हम लोग इसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, लेकिन जरा गौर से देखो, हम लोगों ने ये रॉड जब लिया, इसकी चेक की हम लोगों ने कि इसकी टेंडेंसी कैसी है, तो हमें पता चला कि इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और लूज करके खुद को ऑक्सीडाइज करने की। तो चूंकि इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दूसरा नाम देते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि ये पता चला कि यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दैट्स व्हाई आप यहां पे इस केस में कह सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाँ, तो चेक कर देता हूं, क्योंकि लिख भी रहा था और कुछ सोच भी रहा था। पोटेंशियल को के लिखते समय भी कुछ सोच रहा था मैं। सोचना है तो पूरा सोचना है, दोनों वर्ड लिखते समय। ठीक है, तो ठीक है, बोल तो दिया कि इंग्लिश एक चीज है जो हम लोगों को कभी कभी आती है, जैसे छींक, है ना, जैसे गले में खराश, जैसे खांसी, जैसे डकार, वैसे ही इंग्लिश भी कभी कभी आती। चलो सुनो बात। ठीक ठाक था ज्योति, आप क्लास कैसे आई? गर्मी था आज? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। खुशी आप ध्यान दे रही? खुशी आप? सुजाता? ठीक है, तरह के बुझाता। हाँ, जुमला बना है सुजाता, तहरा के सब बुझाता। हाँ, ठीक बात, ठीक है, चलो आगे सुनो। ठीक है, चलो अब कहानी थोड़ी और आगे लेकर बढ़ा। सब कुछ बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक सुंदर, बस एक बदलाव आया बेटा। एक बार फिर से हम लोगों ने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब एक चीज का आइडिया तो है हमारे पास कि इसमें आप जो कोई भी मेटल लेंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट में उसी के आयंस होने चाहिए। यदि कॉपर लिया तो कॉपर आयंस इस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद, जिंक लिया तो Zn++ के आयंस इसमें मौजूद होने ही चाहिए। और मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि आज की क्लास और आज के बाद वाली क्लास, ये वाली क्लास और इसके बाद वाली क्लास, ये दोनों क्लासेस आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे कि ये चैप्टर बढ़िया है कि खराब है। यदि इन दोनों क्लासेस में सक्सेसफुली तरीके से हम लोग सारा टॉपिक समझ पाए, ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए आपको अच्छा लगेगा। और यदि ये दोनों क्लासेस गड़बड़ हुए तो फिर बार बार ऐसा लगेगा जैसे ये एक टफ चैप्टर ही है,
नॉट इजी टू अंडरस्टैंड है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे या थ्योरी समझ नहीं पा रहे, ये सब कुछ। फिलहाल इस बार क्या किया हम लोगों ने, मेटल लिया, मेटल को फिर से कैसे दिखा दिया, कैपिटल एम से। लेकिन मेटल की टेंडेंसी इस बार अलग थी, ऐसा चुना जानबूझकर, इस बार ऐसा मेटल चुना जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की नहीं, जिसकी टेंडेंसी खुद को ऑक्सीडाइज करने की नहीं, बल्कि इस बार इसकी टेंडेंसी थी खुद को रिड्यूस करने की। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। इस बार चूंकि आपने एक बार फिर जो मेटल लिया उसी के आयंस यहां पे मौजूद है इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब यहां पे पहले से ही मौजूद हैं मेटल आयंस Mn+, मेटल को M से और उसमें N+ चार्जेस है। अब ये तो वैसे के वैसे रहेंगे, आप सारा ध्यान रखें इस जगह इलेक्ट्रोलाइट में Mn+ बना कैसे होगा, या तो इसके सल्फेट या कार्बोनेट कुछ तो इलेक्ट्रोलाइट में यहां वहां भटक रहे होंगे। यदि ये ZnSO4 होता तो इसमें बहुत सारे Zn++ और SO4-। यदि ये CuSO4 होता तो बहुत सारे Cu++ और SO4-। और मेटल की बात आपको पता है, it can conduct electricity because it has free electrons। मेटल के अंदर वैसे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी इसके अंदर है, फिलहाल तो वही लो, क्योंकि इसके बाद जब ईएमएफ पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे, उस वक्त मैं इन दोनों को कनेक्ट करवाऊंगा। वायर ले आओ, बीच में एमीटर लगा दो और वो वायर यहाँ पर कनेक्ट करो, तो आप थोड़ा वो इलेक्ट्रोलिसिस की बात जो कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है और उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा, तो मेटल के जो एटम्स हैं वो इस तरफ चलते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेकर खुद को दोबारा मेटल एटम में बदलकर इस रॉड के साथ चिपक जाएंगे। हाँ बेटा, हाँ ऑफ कोर्स ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया, अभी इंडिविजुअली बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब ये भी देखो मेटल है और उसी मेटल के आयन सॉल्यूशन में यहां पर भी ऐसी कुछ बात है, फिर जब कंबाइन करेंगे तब का सिचुएशन कुछ और होगा। अच्छा, अब ये Mn+ इस लिक्विड में कहां से आए थे, अभी तो बताया। यदि आपने इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 लिया होगा तो Zn++ और SO4-, करोड़ एंड करोड़ Zn++ और उतने सारे SO4-। यदि CuSO4 लिया होगा तो इसमें बहुत सारे Cu++ और उतने ही SO4-। तो जो मेटल के आयंस है वो तो यहां जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद दोबारा मेटल के एटम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब हालात ऐसे हो जाते हैं कि Mn+ जो ऑलरेडी इस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद थे वो यहां पहुंचकर इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और दोबारा मेटल में कन्वर्ट होते हैं। मेटल में कन्वर्ट होने का मतलब सॉलिड बन गया, इसमें जाके चिपकेगा। लेकिन एक और चीज है जो इस इलेक्ट्रोलाइट में अभी भी मौजूद, कौन, SO4-, 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 SO4-,
SO4 माइनस माइनस, 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 SO4 माइनस माइनस। किसी ने कहा सर प्लस कम पड़ जाए, आपने कहा कृति, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लड़की सही भी बोल रही है कि इतना सारा माइनस प्लस कम पड़ जाएगा, लेकिन जब एक वर्ड लगा दिया कि Mn प्लस प्लस भी इनएमरेबल और SO4 माइनस माइनस भी इनएमरेबल, तो मैं आपके इस वाक्य का कठिन खंडन करता हूं। हाँ चलो सुनिए, अब सिचुएशन ऑपोजिट हो चुका बेटा। पिछली बार क्या था, रॉड निगेटिव और इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव। इस बार क्या हुआ, रॉड पॉजिटिव, इतना सारा Mn प्लस इसके पास दौड़ दौड़ के जा रहा है, रॉड पॉजिटिव और इलेक्ट्रोलाइट कैसा, नेगेटिव। फिर से आपने सारे पॉजिटिव चार्जेस इस रॉड पे इकट्ठा करवा दिया और सारे नेगेटिव चार्जेस इस इलेक्ट्रोलाइट में तैर रहे हैं अभी। तो एक बार फिर से आपको कहना पड़ेगा कि इनकी तरह निगेटिव अलग और पॉजिटिव अलग, बैटरीज की तरह निगेटिव अलग पॉजिटिव अलग, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा था। यहां पे भी सारे पॉजिटिव आयंस यहां और नेगेटिव आयंस इस इलेक्ट्रोलाइट में तैर रहे हैं, घूम भटक रहे हैं। तो फिर से लिखेंगे हम लोग, फिर से लिखेंगे वो सारी बात, ये वाली, ये सारी बात the potential difference between the electrode यानी कि मेटल रॉड एंड द मेटल आयंस जो कि प्रेजेंट है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। एक थोड़ा सा बदलाव करना होगा, एंड द मेटल आयंस के जगह यहां हमें कुछ और लिखना होगा, एंड द आयंस, कौन सा, SO4 माइनस माइनस आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसलिए इस वक्त इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोगों ने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पे रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, इसलिए इस जगह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग किस नाम से बुला सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार आवाज दीजिए। यस सर। बहुत अच्छा, ठीक है, यस सर। थैंक यू बेटा। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। जरा सोचो, एज्यूम करो कि ये जो बैटरी बनी, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, मान लो सिर्फ 1 वोल्ट का हुआ, सुनना अच्छे से, सिर्फ 1 वोल्ट। आप चाहते हैं 1 वोल्ट नहीं 10 वोल्ट की बैटरी बन जाए, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो जाए, तो आप कुछ कुछ इसमें मजबूत करोगे, कुछ कुछ तो बढ़ाएंगे आप, जिसकी वजह से इसकी पावर बढ़ेगी। कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, है ना। टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल, एक टेम्परेचर ले सकते हैं, क्योंकि यदि लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं
किसी एटम को यदि आप हीट दो, टेम्परेचर दो, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल से इजीली निकलते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जरूरी है। ऑक्सीडेशन है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, रिडक्शन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इट्स बीन फाउंड कि इनकी एबिलिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने से। तो एक फैक्टर हो गया टेम्परेचर। दूसरा, आपने ये जो मेटल रॉड लिया है या जो मेटल के आयंस है यहां और यहां, उनका नेचर भी मैटर करता है कि जो मेटल आयंस मौजूद हैं इलेक्ट्रोलाइट में वो किस तरह के आयंस है, एक्टिव है या पैसिव है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन फटाफट करना चाहते हैं या थोड़े वो सुस्त हैं, यदि गेन करना हो तो गेन आसानी से नहीं कर रहे, लॉस करना हो इलेक्ट्रॉन तो लॉस भी आसानी से नहीं कर पा रहे। तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। नेचर उस पर डिपेंड करता है। और कोई ऐसी चीज, एक तो नेचर ऑफ मेटल लिया हम लोगों ने, मेटल आयन। दूसरा टेम्परेचर की बात कर ली हम लोगों ने। एक और फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है, वो है कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट कम लिया, इसमें कैटायंस कम है, इलेक्ट्रोलाइट कम लिया, कैटायंस कम है। तो ये कम और ज्यादा क्या था, लॉजिकली क्या बताया था? यूं तो कंसंट्रेशन को डिफाइन किया था द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर, ऐसा कुछ कहा था। लेकिन लॉजिकली आपसे कहा था कि कहीं पे भी यदि कोई सब्सटेंस है, उसकी क्वांटिटी कम, उसका अमाउंट कम, उसकी मात्रा कम, तो हम लोग कहते हैं कि उसका कंसंट्रेशन कम। यदि किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी, उसका अमाउंट, उसकी मात्रा ज्यादा, तो कहते हैं कि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा। अरे कई बार ऐसा नहीं होता है, हमारे इन्वर्टर से कनेक्टेड बैटरी वो बैकअप कम कर देती है, तो पेरेंट्स या घर के कोई भी सीनियर कहते जरा इसका वो देखो तो ओपन करके कि पानी है कि नहीं, इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं। यदि है तो ठीक है, नहीं तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट और डालते हैं, एसिड डालते हैं, डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, ताकि चार्जेस का मूवमेंट आसान हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाए। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। पहला आपने कहा नेचर ऑफ मेटल आयन, दूसरे की बात की कंसंट्रेशन है ना ऑफ द सॉल्यूशन, और तीसरा हो गया क्या हमारा, टेम्परेचर। तो यदि इसकी ताकत को बढ़ाना घटाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, कौन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ये बात हो गई कि आप कह दीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि आप कहते हैं तो सबसे पहला कहना पड़ेगा नेचर ऑफ मेटल आयंस। दूसरे की बात करनी होगी आपको कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, और तीसरे की बात करनी होगी टेम्परेचर। अब मेटल आयन आपने कौन से मेटल का रॉड लिया है, यह भी एक कहानी। आपने यदि
जिंक लिया है Zn2+, या आपने उसकी जगह Fe2+ लिया है, तो दोनों अलग अलग मेटल्स हैं, दोनों का तरीका अलग है, इलेक्ट्रॉन गेन करना या इलेक्ट्रॉन लॉस करना, इन दोनों की एबिलिटी अलग अलग होती है। ऐसे में इनफैक्ट यदि आपने जिंक और आयरन नहीं लिया तो आयरन का कौन सा आयन लिया है, फेरस या फेरिक? आपने Fe2+ लिया है आयन के तौर पे या Fe3+ लिया है, ये भी मैटर करता है ना। तो इसी में आता है ना क्यूप्रस, क्यूप्रिक, जूनियर्स में पढ़ा होगा 9th क्लास में आपने। कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, इनकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है कितना कम है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा एस्टैब्लिश होगा। और तो और टेम्परेचर की जो बात कर रहे थे हम लोग, वो भी एक फैक्टर है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो ये तो अपनी जगह है ही है। एक और खास बात आपको देखने सुनने को मिलेगा, और वो बात है ना कि कई बार हम लोग जब इस तरह का सेल बनाते हैं, इस तरह के सिस्टम की बात करते हैं, तो उस वक्त हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में। स्टैंडर्ड कंडीशन किस तरह की चीज हो गई कि यदि आपने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन 273 ऐड करते थे, क्लास 11 में ऐसा किया था, या फिर आप बात करो प्रेशर की, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आप बात करो कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन कितना लिया करते थे हम लोग, 1 मोल पर लीटर या 1 m। तो मेरी बात सुनो, जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग अभी देख रहे थे, यदि उस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते वक्त आपने इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लिया है, मतलब 1 लीटर जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयंस कितने होने चाहिए, 1 मोल। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस, ऐसा कर लो। उसी वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर। और यदि टेम्परेचर की बात है उस एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड करो तो 298 केल्विन चला आएगा। जब ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशंस में आप इन चीजों को स्टडी कर रहे होते हो, तो उस वक्त ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमारा, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये कहलाने लगता है बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गए। जब कभी इस पूरे चैप्टर में ये स्टैंडर्ड वर्ड दिख जाए कि इसका ये जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो आपको बताए या मत बताए, टेम्परेचर यही लेना है, कंसंट्रेशन यही लेना है, और प्रेशर यही लेना है। ठीक है, अच्छा थोड़ी बात और देखना जरा। अभी अभी हम लोगों ने एक बार ऑक्सीडेशन की बात की है और एक बार बात की है किस चीज की, रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन हो रहा था कंटेनर में, तो जो मेटल रॉड था उसके एटम्स खुद को मेटल आयंस में कन्वर्ट कर रहे थे, और ऐसा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहे थे। जब रिडक्शन की बात हुई, इस दूसरे वाले डायग्राम को आप देखो, ये वाला, जब रिडक्शन की बात हुई
तो इलेक्ट्रोलाइट में पहले से ही मेटल के आयंस थे, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे और खुद को मेटल एटम में कन्वर्ट कर रहे थे। इस बात को आप यहां पर ऐसे दिखाओ कि हमारे पास पहले मेटल का आयन था, इलेक्ट्रॉन गेन किया, एन इलेक्ट्रॉन गेन किया, बदल डाला मेटल एटम। ऊपर में भी Ne होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब इसी बात को हम लोग शॉर्टली कुछ यू लिखते हैं बेटा। कैपिटल E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले हमारे पास मेटल के एटम्स थे, बाद में ये कन्वर्ट होकर मेटल आयन बन गया। मेटल एटम जरूर इसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए होंगे और तब ये कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, मेटल आयन में। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो इसको आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लूज करके खुद को मेटल आयन में कन्वर्ट किया, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। वही दूसरे वाले इलेक्ट्रोड की बात करो, यहां पे क्या हुआ है कि जब आप इसको शॉर्टली लिखेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब जब मेटल आयन मौजूद था हमारे पास और इसने खुद को किसमें कन्वर्ट किया है, मेटल एटम में। तो नो डाउट आप इसका नाम इलेक्ट्रोड दे ही दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इसका नाम होकर रहेगा, कोई नहीं बदल सकता। लेकिन यहां पे आपने देखा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसकी वजह से मेटल रॉड और इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद जो आयंस हैं उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है, एक्चुअली उसके दो टाइप्स हो गए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप हो गए, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तब जब ऑक्सीडेशन आपको दिखाई पड़े, और रिडक्शन पोटेंशियल तब जब इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होता हुआ दिखे। सब कुछ ठीक है, अच्छा। अब एक बात और सुनो, एक और बात सुनो बच्चों, आवाज दीजिए। आप सब मौजूद हैं? ये ऑफ कैसे हो गया स्क्रीन? स्क्रीन ऑफ हो गया। यस सर। हाँ बच्चों, एक सेकेंड, ये आवाज थी, ठीक है कोई नहीं। और तनु, श्रेया, Yes, sir. बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सुनना आगे, जो इसके बाद जो डिस्कशन है वो सुनना। इसके बाद आपसे मुझे ये कहना है,
कई बार ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। ई नॉट मेटल स्लैश मेटल आयन, या कई बार ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है ई नॉट मेटल आयन स्लैश मेटल। अब इन दोनों के नाम थोड़े से बदल जाए। अभी थोड़ी देर पहले जब सिर्फ ई मेटल स्लैश मेटल आयन लिखा था तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे थे या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहे थे। ये जो नॉट का साइन है ये इशारा करेगा स्टैंडर्ड कंडीशन को, कि ये जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, खुद को ऑक्सीडाइज किया, या जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, खुद को रिड्यूस किया, उस वक्त यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन था, प्रेशर 1 atm था, टेम्परेचर की बात हो चुकी है, कंसंट्रेशन 1 m था, तो हम लोग इसके ऊपर नॉट लगाते हैं और पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको भी और इसको भी, लेकिन यहां पर जब स्पेशली इन दोनों के अलग नेम देने होंगे तो ये होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप इसको कह सकते हैं एस, आप इसको कह सकते हैं SR, नहीं SR के नहीं, ये तो वो है मेरे दोस्त जो मुंबई में रहता है। अच्छा, मतलब क्या, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको हम लोग क्या कह देंगे SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सब कुछ ठीक ठाक। अब जैसे दिन का उल्टा रात, सुबह का उल्टा शाम, वैसे ही डोंट यू थिंक कि ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन या रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, ठीक, लिखना चाहता हूं मैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही चीज है, सिर्फ एक में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरे में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम, लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है उसके हिसाब से कुछ और। बोलो बच्चों, बोलो, है मौजूद हम सब? यस सर। बहुत अच्छी बात है। इसका एक बढ़िया सा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब जिंक का ऑक्सीडेशन होता है या जिंक का रिडक्शन होता है, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी ये इस तरह का डेटा देखेंगे कि यदि हमारे पास जिंक है जिसने खुद को Zn2+ में कन्वर्ट किया, तो ऐसा मानो कि उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when the zinc atom gets oxidized to Zn2+ ion, सपोज ये कितना होता है
0.76 वोल्ट। अरे जब बैटरी की बात हो रही, जब पोटेंशियल की बात हो रही है, जब वोल्टेज की बात हो रही है, तो यूनिट भी तो वोल्टेज का होगा। तो जिंक एटम जब जिंक आयन में कन्वर्ट होता है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों को मिलता है कितना, 0.76 वोल्ट, ऐसा ले लो। अच्छा, जस्ट इसके ऑपोजिट, यदि Zn2 प्लस पहले से है और इसने खुद को जिंक में कन्वर्ट किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका वैल्यू मिलता है -0.76 वोल्ट। ठीक है, अब सुनो, एक कांच की ग्लास है, किसी टेबल में, किसी टेबल पे रखी हुई है और उसमें पानी भरा था। आधा पानी किसी ने पी लिया, वो ग्लास रख दिया। अब वो ग्लास, पॉसिबल है कि दो लोगों को दिखाकर पूछा जाए कि बताओ इस ग्लास को देखकर आपको क्या पता चलता है, तो एक का आंसर हो सकता है ये ग्लास आधा भरा है, ऑप्टिमिस्टिक, उम्मीद से भरा हुआ जवाब। और दूसरा, वो उल्टा भी कह सकता है ग्लास आधा खाली है ना, पूरी जिंदगी में उसका टेंशन भरा हुआ है ना। अच्छा, पेसिमिस्टिक। तो बात को समझो, आंसर तो दोनों सही है, आधा भरा है ये कहना भी ठीक और आधा खाली है ये कहना भी ठीक, लेकिन थॉट्स पॉजिटिव नेगेटिव है वो भी देखो। तो जिसने आधा भरा हुआ कहा है वो थोड़ा जिंदा दिल इंसान है ना। जिसने आधा खाली कहा उसका कुछ कुछ लूटा पिटा होगा, है ना, चीटिंग हुई होगी उसके साथ, दुनिया से नाराज होगा, तो नेगेटिव टाइप का आंसर दे गया। ठीक वैसे ही बच्चों, ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट क्या, रिडक्शन। तो सोचो, यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो क्या शायद यही वजह होगी कि इसका वैल्यू प्लस में आ रहा है, इसका वैल्यू माइनस में आ रहा है। जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ही आपको वैल्यू प्लस मिले और रिडक्शन पोटेंशियल ही माइनस मिले। ऐसे भी मेटल्स होते हैं जिनमें इसका वैल्यू नेगेटिव दिखेगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव दिखेगा। इसका फैसला तब कर पाएंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे। जब तक वो नहीं पढ़ा है तब तक आप इसको जैसे तैसे लेकर चलो। बात पहुंच गई आयुपैक के पास, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के पास। दो लोग पहुंच गए एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर के। एक ने कहा कि मुझे इसका वैल्यू प्लस 76 वोल्ट मिला है, दूसरे ने कहा कि इसका वैल्यू मुझे -0.76 मिला है ना। ये प्लस 0.76, एक का माइनस, तो कौन सही कौन गलत, तो सही तो दोनों है। अब आयुपैक रूल करता क्या है, वो जहां पर केमिस्ट्री फंस जाती है किसी रूल के चक्कर में, है ना, वो एक जादू की छड़ी घुमाता है कि आज के बाद ऐसा माना जाए, फिर पूरी दुनिया वही मानने लगती है, चाहे वो आयुपैक नॉमेनक्लेचर का रूल हो या कुछ भी हो। तो आयुपैक ने क्या किया, इस मसले का हल निकाला और उनका कहना था कि आज के बाद जब कोई किसी से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे तो आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही बताना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू खत्म कर दिया। जैसे पुराने का नोट कैसे खत्म, आज कहीं बस्ता में एक दो मिलता है तो उसको रखते हैं और खुद को कोसते हैं कि उस वक्त तू क्यों नहीं मिला था। उसके बाद कोई कहता है रखो छिपा के, फिर पुलिस केस हो जाएगा, है ना। पेरेंट्स तरह तरह की धमकी भी देते हैं हम लोग। बाय द वे मुझे नहीं मिला, आपको मिला होगा तो ठीक है ना। किसी को तो मिला होगा 2000 का नोट पुराना वाला, जिसके अंदर वो जी न्यूज वाली कह रही थी कि इसके अंदर चिप लगा है और कहीं पे भी एक साथ होगा
तो सैटेलाइट से पता चल जाएगा। वो देखा है? अच्छा, वो न्यूज मोदी जी दिलवाए थे। चलो सुनो, बात सुनो, बात सुनो। तो जैसे 2000 का नोट गायब हो गया, पुराना वाला, है ना? आप अभी उसको रिसेंटली बंद किया ना, 2000 का नोट जो रेड वाला था। उसके पहले तो 1000 के नोट बंद हुए थे, और 2000 आया था, 500 आया था, 500 बंद हुआ था। खैर, ये पगली है, पूरी पगली है। 2000 का नोट पिछले साल मिड ईयर में बंद कर दिया गया था, सब लोगों ने एक्सचेंज करवाया। 1000 का भी आ रहा नहीं, 1000 के भी नोट आ रहे हैं, आ रहे नहीं? हाँ, इनको मालूम, सही है। आगे सुनो, आगे सुनो। उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को खारिज कर दिया, कहा आज के बाद सारा काम हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के साथ ही करेंगे, यही होगा। इनफैक्ट थ्योरी पढ़ते समय या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय भी यदि क्वेश्चन वाले आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देते हैं, तो आप उसको बदल लेना रिडक्शन पोटेंशियल में, और तब यूज करना। आखिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे कैसे? साइन बदलकर। ऑक्सीडेशन इज ऑपोजिट प्रोसेस टू रिडक्शन। तो उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे बात करने से मना कर दिया बिल्कुल, और कहा सारी बात जो करेंगे आप वो रिडक्शन पोटेंशियल पे ही करेंगे। थ्योरी पढ़ते यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कहीं जिक्र हो रहा है तो उसका साइन बदलकर उसकी जगह रिडक्शन पोटेंशियल का जो सिंबल है वो लिख देना। न्यूमेरिकल्स के समय यदि किसी मेटल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ हो, आप उसका साइन चेंज करके उसको बदल देना, किसमें? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह की बात आई तो जरूर। तो यहां पर भी सही दोनों है, लेकिन यहां देखो रिडक्शन हो रहा है, तो इसको आईयूपैक ने एक्सेप्ट किया और इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट। मैं फिर कहता हूं, गलत नहीं बोला, ये नहीं बोला कि ये गलत है, कहा कि हम लोग यूज इसी का करेंगे। सड़क पे लेफ्ट चलते हैं हम लोग इंडिया में, अब्रॉड चलते तो राइट भी चलने का वहां तरीका है। गाड़ी की स्टीयरिंग बदल जाती है, हमारा किधर होता है? मुझे ड्राइविंग आती नहीं, राइट में है। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ फोर व्हीलर की जो स्टीयरिंग होती है वो राइट साइड होती है, और हॉलीवुड मूवीज देखोगे तो लेफ्ट में दिखेगी। हॉलीवुड ही तो होता है पगला। मैंने गलत बता दिया? किसने कहा गलत? गलत है। हाँ, तो ना तो वो है और ना तो, चलो छोड़ो, क्यों अपनी बेइज्जती कराए। हाँ ठीक है, तो ऐसी कुछ बात यहां पर आती है। अब इतना होते होते हम लोग एक और चीज का ध्यान रखेंगे। फिर से इस बार क्या करते हैं हम लोग, दोनों को एक साथ लेते हैं बच्चों। जो जो चीजें डिस्कस हो रही बस इसको देख के रखो, तभी आप जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकी और बातचीत करेंगे, अभी ये क्लास चल रही है, रुक नहीं रही, नेक्स्ट क्लास में और बातचीत करेंगे तो ये कनेक्ट कर पाएंगे आप। यहां पे आपने मेटल लिया और ये क्या रहा कि इसके जो आयंस हैं Mn प्लस, Mn प्लस, Mn प्लस,
Mn प्लस इस तरह से इसमें चले जा रहे थे, देखा था, और यहां पे चार्ज कौन सा स्टोर हो रहा था, नेगेटिव। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे माइनस का चार्ज हो, पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि उसको हम लोग कह रहे थे क्या, एनोड। ये क्या लिखा मैंने, अंडे लिख दिया था, अंडे लिख दिया था, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो। ठीक, समझ रहे हो ना, मम्मी को जाकर बोल मत देना कि हाँ हाँ सुनो, हाँ कोई बात नहीं, कोई जरूरी है कि जो अंडे खाते में उसी की बात कर रहा हूं। चलो, छिपकली के अंडे की बात हो सकती है, खाने के बाद दोबारा उसको पहचाने की भी नहीं बच सकते। चलो सुनो, और इसमें क्या था, जो SO4 माइनस माइनस थे वो आयंस यहां रह गए, और इस पे कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, पॉजिटिव। ये क्या था बेटा, हमारा कैथोड। ध्यान से देखना, गौर से देखिएगा, यहां पे हुआ क्या, मैं हुआ क्या, मेटल आयंस का रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है, और कैथोड पे क्या हो रहा, रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। इसका मतलब यहां पे जो ईएमएफ है वो कैसे रिप्रेजेंट, Mn प्लस, और यहां के ईएमएफ को, सॉरी, यहां के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग E Mn प्लस स्लैश M। जब तक दोनों को कनेक्ट नहीं किया है तब तक तो कोई बात नहीं, तब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यदि आप एक मेटल वायर ले आकर के इन दोनों को कनेक्ट कर जाओ, बीच में एक एमीटर लगा दो, चार्ज फ्लो हो रहा है या नहीं, करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, इस बात को बताने के लिए वोल्टेज मेजर करते हैं उससे, है ना, बिल्कुल। सीरीज में पैरेलल कनेक्ट करते हैं उसको, 10th में पढ़ा होगा। अच्छा, तो इस केस में इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकते हैं और वो सप्लाई मिलती रहेगी Zn प्लस प्लस को, जिसकी वजह से उनकी भीड़ लगी हुई है। तो मुझे आपसे ऐसा कहना होगा कि अब ये पूरा का पूरा सेल बन गया। आई रिपीट, इसके पहले जब ये अकेला था इसको सेल नहीं कह सकते थे, ये अकेला था इसको सेल नहीं कह सकते थे, बट दोनों के कॉम्बिनेशन को अब आप एक सेल कह सकते हैं। और उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको रिडक्शन हाफ सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ करते हैं ऐड, और जो सम आता है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल कहते हैं, EMF ऑफ द सेल कहते हैं। और दिखाते कुछ इस तरह से है, EMF of the cell equals to E anode plus E कैथोड। कुछ बातचीत होती है, लेकिन इस पर जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, पहले आप लोग आवाज दो बच्चों, सब लोग हैं मौजूद? Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर जो बातचीत कर रहे हैं ये आउटलाइंस तक की बात है। अब इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, लेकिन थोड़ी कहानी बाकी है, कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन, यदि कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे, एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, और इन पर न्यूमेरिकल्स की बात आएगी।
कहा था 2 क्लासेस की जरूरत है। कुछ अननोन चीजों को आज आज आपने देखा और कुछ अननोन चीजों को अगले क्लास में हम लोग देख पाएंगे। तो यहां तक का सारा नोट्स आप क्यूआर के जरिए स्कैन कर लो और उसके बाद फेयर जरूर कर लेना नोटबुक में। बाकी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास पहले यहीं तक और अगली क्लास अगले दिन हम लोग करेंगे शुरू। पहले मैं ऐसा करना चाहूंगा